किसी भी वेक्टर के एंगल्स उसके क्वाड्रेंट के साथ किस तरह से चेंज होते हैं। आइए देखते हैं 4 क्वाड्रेंट्स में ये एंगल हमारे पास किस तरह अपनी वैल्यू चेंज करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखते हैं। इसमें हमने ए वेक्टर लिया है, ए एक्स इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ए वाई इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, और इसका एंगल जो है ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है। और इसको हम लेंगे थीटा। थीटा की वैल्यू हम मालूम करेंगे टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स, और यही इसका एक्चुअल एंगल होगा जिसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस क्वाड्रेंट में एंगल की जो लिमिट है वो हमारे पास ये होगी, इट विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये वेक्टर हो गया ए, ये इसका ए एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया इसका ए वाई वर्टिकल कंपोनेंट। एंगल जो ये बनाएगा वो एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल होगा, इसको हम कहेंगे थीटा। लेकिन इसका जो एक्चुअल एंगल होगा वो बनेगा ये, जिसको हम कहेंगे फाई, बिकॉज एंगल के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ रेफरेंस होना ज़रूरी है और साथ में काउंटर क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन होना ज़रूरी है। एंगल के लिए आप वही इक्वेशन फॉलो करेंगे थीटा के लिए, लेकिन फाई की वैल्यू मालूम करने के लिए जो 2 क्वाड्रेंट्स का टोटल एंगल है 180, उससे थीटा की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर ये हो गई 60 डिग्री, तो 180 से 60 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जवाब आ जाएगा 120 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन ए वेक्टर है, ए वाई उसका वर्टिकल हो जाएगा, ए एक्स हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, दोनों नेगेटिव कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन एंगल में आपने साइंस यूज़ नहीं करने इक्वेशन के लिए। अगर आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाती है 60, तो उसको इस 180 के साथ आप ऐड कर देंगे और एक्चुअल एंगल इसका आ जाएगा 240। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ए वेक्टर है, ए वाई और ए एक्स इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएंगे। ए वाई नेगेटिव है, लेकिन इक्वेशन में आपने दोनों पॉजिटिव लगाने हैं। फाई की वैल्यू आपने मालूम करनी है टोटल एंगल से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट करके थीटा, और अगर ये 45 हुआ तो एक्चुअल एंगल हो जाएगा 315।